मैं रिलेशनशिप में थी 3 साल तक। मैं 9 तारीख के दिन उन्होंने मेरे को मिलने बुलाए थे, तो मैं गई थी गुम्मस, ईदी बाज़ार गुम्मस से जाउद्दीन बाबा की। वहाँ पे 9 के दिन 8 साढ़े 8 के टाइम पे मेरे ऊपर हाथ उठाया उन्होंने। हाथ उठाने की वजह ये थी कि मैं मम्मी के साथ गई थी बाहर, उनको बिना बोले। बस उन्होंने बोलते थे हर चीज़ बोल के जाना, कुछ भी रहा तो इन्फॉर्म करना, बिना बोले नहीं जाना बोल के। मैं नहीं बोल के मम्मी के साथ बेकरी गई थी, वो बात पे मेरे ऊपर हाथ उठाया उन्होंने। तो आपके मम्मी के सामने मारे? नहीं, मम्मी नहीं थे, मैं अकेली गई थी। 9 के दिन बात करना है बोल के बुलाए थे उन्होंने मेरे को। उसके बाद भी फिर वो होने के बाद भी मेरे ऊपर हाथ उठाने के बाद भी उन्होंने रात में 4:30 के टाइम पे, 3:30 बज रहे थे वो टाइम पे, घर पे पी लेके आके तमाशा करे मेरे आंटी के घर पे। मैं आंटी के घर पे थी उस दिन। घर पे आके उस दिन वहाँ पर भी आके तमाशा करे। घर पे नहीं लेके गए, उनके पप्पा को मालूम होता। में रहते हिमादिया पेट्रोल पंप के क्या पास। करते हो? उन्होंने सेल्समैन है बुरखों की दुकान में। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पूरा सैयदा नादिया है। आपकी एज क्या है? मेरी एज 20 है। उनकी, सलमान की? उनकी भी एज मेरे सेम है। आपके घर में मालूम रिलेशनशिप? हम दोनों रिलेशन में है, जो मेरे घर में 1 साल पहले मालूम हुआ था। उनके घर में मालूम था 2-2.5 साल से। हम लोग भी बोलना चाहे थे भैया, बोलना चाहेंगे तो हम लोग को भी लाके चाकू आए वो लाके हमको डराए। हम लोग को भी घर पे मालूम हुआ था, हम लोग इसलिए नहीं बोले कि बच्ची को बहुत धमकाए नु। दूसरी जगह भी अगर शादी करके दिए तो वहाँ पे भी आके तमाशा करता हूँ वो ये बोले, तो हम लोग क्या करें, इज्जत के खातिर खामोश बैठ गए। लेकिन बच्ची को हद से ज्यादा मारने की वजह से हम लोग अब एक्शन लिए, जाके बोलने के लिए। बहुत मारे बच्ची को, आप लोग देख लीजिए बच्ची को कितना मारे उन्होंने। कंप्लेंट दिए हम ना पीएस में, संतोष नगर पीएस। वो बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज बेहतरीन अंदाज से आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ मैं। तो गुजारिश है कि इस वीडियो को आप देखें और आगे तक ज़रूर पहुँचाएं। आज जो ट्रेंड बन चुका है ख़ास तौर पे मुस्लिम लेडीज़ का, नक़ाब पोश बुरखे में, आप देखिए पर्दादार औरत, तो ये जो तस्वुर है पर्दादार औरत का, ये पूरी तरीके से तहस नहस करने की एक ऐसी साजिश चल रही है। और अपने जो भी आमाल है, अपने जो भी गुनाह जो वो कर रहे हैं, इसको एलानिया बहुत इंजॉय करते हुए ये दुनिया को बताना चाहते हैं। आप देखिए एक ऐसी वीडियो है जहाँ पर लेडीज़ पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने गुनाहों का इकरार कर रही है वो मीडिया वालों के सामने। सोशल मीडिया तो बहुत आम है आजकल। ये लेडी बोलती है कि मैं फलाना शख्स के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ। और इतने अच्छे, देखो आप गट्स देखिए आप, एक तो गुनाह, रिलेशनशिप 3 साल से, और बहुत ज़्यादा माशरे में ये आप देख रहे हो अभी कि ऐसी आग जैसे फैल रहा है। ये रिलेशनशिप के नाम पर एक दूसरे को जलील करते हैं, एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाते हैं इज़्ज़त की। अब ये जो लेडी बोल रही है, तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये अपने आप की एडवर्टाइजमेंट कर रही है। अगर ये अच्छी औरत होती तो जायज़ निकाह किसी से करती और ज़िंदगी बसर करती अपने शौहर के साथ। अब अगर ये एलानिया बोलती है कि मैं फ़लाने शख्स से 3 साल से मैं रिलेशनशिप में हूँ। रिलेशनशिप में जब 3 साल से थे तो आपके जो अच्छे पल हैं वो डिस्कस किए आप किसी से? नहीं। मीडिया को बुलाए आप? कभी नहीं बुलाए। पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों को बोले कि हम लोग रिलेशनशिप में है और बहुत अच्छे अंदाज से हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारे अच्छे पल फ़ोटोज़ बताए या ऐसे मेमोरीज आप शेयर करें किसी से? नहीं। अभी क्यों? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को जलील करने वाली हरकत। और आप जो आपके जो भी बॉयफ्रेंड था उसकी इज़्ज़त तो बाद में निकाल रहे हो आप, लेकिन पहले आप जलील हो रहे हो। ये जो मीडिया वाले हैं, ये जो सवाल कर रहे हैं, ये सवालात भी बहुत ही ज़्यादा वाहियात, मतलब इतने गंदे, बहुत ही ज़्यादा गंदे। एक सवाल करते हैं तो उसका जवाब किस अंदाज से औरत देती है वो आप गौर कीजिए इस वीडियो में। आज कॉलेज के नाम पर या ब्यूटी पार्लर जाने का जो बहाना है, सुपरमार्केट्स जाने का बहाना है, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक्स्ट्रा जो अफेयर ये लोग रखते हैं ना,
उसी चक्कर में ये घर से निकलते हैं। वरना एक अच्छी औरत, समझदार औरत और फर्माबरदार अपने हस्बैंड के साथ जो फर्माबरदारी करती है वो बाहर नहीं जाएगी। अगर आपको कोई भी चीज़ बाहर से लेनी भी है तो आप अपने हस्बैंड के साथ जाइए, बेटे के साथ जाइए, भाई के साथ जाइए, बहन के साथ जाइए। या फिर आजकल तो इतना इजी हो गया है, ऑनलाइन सब कुछ आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के चक्कर में झूठ, फरेब, धोखा, ये सारी चीज़ें आज चल रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ये। तो मेरी गुजारिश है उन मेरे बहनों से जो आगे बढ़ कर जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप, ये बहुत गलत है। आप सोचिए, यंग यूथ जो है, हमारे जो लड़कियां हैं जो कॉलेज जाते हैं या फिर घरों में भी जो भी है, आप क्या मैसेज दे रही हो? बहुत ही घटिया मैसेज दे रही हो आप। एलानिया चिल्ला चिल्ला कर बता रही हो आप, मेरा रिलेशनशिप था इतने साल से। शर्म से डूब जाना चाहिए आपको। आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, कुछ भी उम्र हो आपकी, लेकिन आप जिस अंदाज से बयान कर रही हो ना, आप क्या मुंह दिखाएंगे बताइए आप? इस्लाम, दीन, शरीयत, सारे चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा रहे हो आप लोग। और जो बीवियां हैं वो अपने शौहरों को खुश नहीं रख रही है। शौहर बाहर जाता है तो फिर वहाँ पर भी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है कि हमारे साथ धोखा, फरेब, ये दूसरी लड़कियों के चक्कर। अरे अपने अंदर तो झांक के कभी देख लो। तो मेरी गुजारिश है, इस टाइप के जो बहनें हैं उनके माँ बाप से भी गुजारिश है कि आप सख्त से सख्त नज़र रखो और इतनी छूट मत दो आप कि आपकी इज्जत ही रोड पे आ जाए। बेटी की तरफ से माँ बाप की इज्जत रोड पे आती है, उन भाइयों की इज्जत रोड पे आती है। वो बहनें जो अच्छी बहनें थी, जो ससुराल में ज़िंदगी गुजार रही है, उन बहनों की भी इज्जत ख़राब होती है सिर्फ़ और सिर्फ इसी हरकत की वजह से। तो ये गंदगी छोड़ो और सीधी सीधी शराफत से एक अच्छी ज़िंदगी बसर करो, फर्माबरदारी करो अपने शौहर के साथ। आपको ये सब रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम शरीयत इजाज़त नहीं देती है। तो आप ये जो बुरखा, नकाब, ये सारी चीज़ें, अदरवाइज़ आप अपना लिबास चेंज करो, नाम चेंज करो। अगर आपका नाम फातिमा है तो आप एन मैरी या जेनिफर ऐसे नाम रखो, आप ऐसा लिबास पहनो, क्योंकि इस्लाम के दायरे के अंदर नहीं हैं आप। तो अपने आप को इतने हरकतें करने के बाद भी लिबास को बदनाम मत करो, शरीयत को बदनाम मत करो, दीन इस्लाम को बदनाम मत करो। सीधे पतली गली से निकलो और जो चाहे करो आप। लेकिन ये सब सारी चीज़ें, बुरखा, नकाब, इसमें रह के आप एलानिया सीना ठोक कर बोल रही हो आप कि मैं फलाने शख्स से, तो शर्म आना चाहिए। प्लीज़ ऐसी हरकत ना करें। उन तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जलील हो रहे हो। आपको पता है जो लोग आपकी वीडियो लेते हैं वही पीठ पीछे क्या क्या बातें करते हैं। तो अक्ल रखो थोड़ी। खाना खाते हो या घास खाते हो, आपको समझ में नहीं आता है? और 3 साल अगर आप किसी के साथ थे तो फिर उसी के बारे में आप गंदगी, इतनी गंद अपने मुंह से बक रहे हो आप। गलत आप थे, वो तो लड़का है, लेकिन आप गलत है। अपनी हदें पार कर दी आप, बाउंड्रीज जो है वो पार कर दिए। ये गलत बात है बिल्कुल। तो समझने की कोशिश करें। और जितने भी माँ बाप हैं जो खुली छूट दे रखे हैं अपने औलाद को, ख़ास तौर पे लड़कियों को, बहुत ही बहुत 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 अफसोस और शर्मनाक बात है ये। गौर करें और अपनी इस्लाह करें और पुलिस स्टेशन तक या फिर मीडिया तक या फिर ऐसी हरकतें इस हद तक, इस लेवल तक ना जाए। मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम मेरी बहनों से। अल्लाह हाफिज़।